इनका बनाया हुआ सिर्फ टॉयलेट है, उस टॉयलेट में जाइए और रेस्ट कीजिए बस, और 5 किलो राशन खाइए, टॉयलेट में जाइए, टट्टी कर दीजिए और निकल जाइए। यही है भाजपा, और यही है भाजपा की वादा पूरा करेगी। और ये जुमले की सरकार है, ये अगर एक बार और सत्ता में आ गए तो आगे ये सोचेंगे कि हमारी सरकार तो बनी जाएगी, हमें कुछ काम करें या ना करें हम तो बना ही लेंगे। 4 ही लोग हैं देश को चला रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। 2 देश को खरीद रहे हैं और 2 देश को बेच रहे हैं। नमस्कार, आप इस वक्त हम हैं जनपद महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, निचलौल। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए हुए थे, आज उनका यहाँ पे जनसभा था। चुनावी माहौल है लोकसभा 2024 का, सभी पार्टी अपनी अपनी रैलियों को कर रही हैं, खींचातानी का माहौल है। देखना है इस बार किसकी सरकार बनेगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे कुछ बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या होगा? नमस्कार, मेरा नाम है रामप्रीत यादव। रामप्रीत यादव, मैं समाजवादी पार्टी से कार्यकर्ता हूं, और आज का जो जन सैलाब देख करके ये कंफर्म हो गया कि वीरेंद्र चौधरी कम से कम 1.5 लाख वोटों से विजयी हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर लड़ाई 2 ही पार्टी की बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, एक सपा एक भाजपा। जी, गठबंधन और भाजपा के साथ में लड़ाई है। अगर पिछली कुछ चुनावों की बात करें, कुछ सालों की बात करें, तो भाजपा 20-21 हमेशा थी, लेकिन इस माहौल में जनता ने बिल्कुल ही सत्ता परिवर्तन कर दिया है। लोगों ने जो महाराजगंज में 5 से 6 साल का सांसद रहे हैं, उनकी परिवर्तन को देखते हुए, उनके विकास को देखते हुए लोगों को लगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ना के बराबर काम हुआ है। इसीलिए वीरेंद्र चौधरी से लोगों ने उम्मीद बनाई हुई है, और वीरेंद्र चौधरी भावी विधायक हैं फरेंदा विधानसभा से, और एक कर्मठ नेता हैं, और पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो विकास पुरुष हैं। और अखिलेश और राहुल के साथ ये मिल के उनके कदम में कदम मिला के महाराजगंज की रुख को बदलेंगे और विकासशील राह पे लाएंगे। और यहाँ से जो भी मिल और जो भी बंद हैं या कारखाने बंद हैं या जो भी यहाँ पे भ्रष्टाचार हैं, उन सबको ख़त्म करेंगे। 10% लोगों को लगता है कि भाजपा आएगी, लेकिन बाकी 90% जनता खुल के पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण दिल से दिल और कदम से कदम मिला के इस बार वीरेंद्र चौधरी के साथ कन्फर्म आगे बढ़ रहे हैं। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है वीरेंद्र चौधरी के सामने जो अगला प्रत्याशी है पंकज चौधरी, पिछले जैसे कि हमको यहाँ से पता चला कि 6 बार वो सांसद रह चुके हैं, 6 बार लगातार सांसद रह चुके हैं, और शायद वो 1 या 2 बार कांग्रेस के भी पार्टी से भी खड़े हुए थे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि अगला आदमी 6 बार सांसद रह चुका है? तो दुख है, यही तो जनता दुख मना रही है कि 6 बार का सांसद इस शहर का नक्शा बदल सकता था। यहाँ से बेरोजगारी की जो पलायन होला, यहाँ से लोग जो मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, दुबई, यूएई में जाके काम कर रहे हैं, आप गाँव में चले जाइए, आप किसी भी रूरल एरिया में चले जाइए, आपको यहाँ पे कोई रोजगार अगर दिख जाए तो आप मुझसे बताइए कि यहाँ पे कोई रोजगार है, कोई काम है। और इसीलिए आज जनता एक तरफा होकर के संविधान बचाने निकली है, चोरों से बचने निकली है, और जनता को समझ में आ गया है कि अगर अगला सत्ता इनमें ले आए तो इनका संविधान भी खतरे में है और तानाशाही का सरकार होगा। इनकी अपनी ज़मीनें तो होंगी, लेकिन ये मालिक नहीं होंगे, संविधान को ये आगे चलने ही नहीं देंगे, ख़त्म कर देंगे। तानाशाही का सरकार होगा, जुमलेबाजी का सरकार होगा। 370 हटाए, आज देखते हैं 370 का किसी मंच से ये नाम लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने 370 अडानी और अंबानी के लिए इन्होंने हटाया है, ना कि आम जनता के लिए हटाया है। भाई, आम जनता एक रोटी के लिए तरस रही है, वो कश्मीर में ज़मीन लेने जाएगी क्या? प्लॉट लेने जाएगी क्या? उसको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। आप इनसे बात कीजिए, इन्होंने कौन से मेडिकल वो बनाए हैं, कौन से IIT बनाए हैं, कौन से एम्स बनाए हैं, क्या चीज़ इन्होंने काम किया? पूरे भारतवर्ष में मोदी साहब अपने जुमले से सिर्फ सरकार बनाते आए हैं, और जनता इस टाइम जुमले को नकार चुकी है और राहुल और अखिलेश की जोड़ी को सराह रही है। और आने वाला 4 जून भव्य स्वागत होगा और गठबंधन की सरकार होगी। 30 लाख रोजगार इमीडिएट, 5 किलो राशन से 10 किलो राशन होगा। 8500 रुपये जो राहुल गांधी खटाखट बोल रहे हैं, ये वादा है, ये पूरा करेंगे। 15 लाख का जुमला नहीं है, 1 करोड़ का जुमला नहीं है, ये राहुल और अखिलेश का
ये अपना वो है कि उन्होंने ये करके दिखाना है और करेंगे, क्योंकि कांग्रेस इस टाइम जमीनी स्तर से उठ रही है। आगे भी किए हैं। कांग्रेस अपनी जमीनी स्तर से उठ रही है, इसको अपना गरिमा बचाने के लिए अपने सारे वादा पूरा करेगी। और ये जुमले की सरकार है, ये अगर एक बार और सत्ता में आ गए तो आगे ये सोचेंगे कि हमारी सरकार तो बनी जाएगी, हमें कुछ काम करें या ना करें हम तो बना ही लेंगे। 4 ही लोग हैं देश को चला रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। 2 देश को खरीद रहे हैं और 2 देश को बेच रहे हैं। रेलवे किसने खरीदा, एयरपोर्ट किसने खरीदा, सारी चीजें इन्होंने बेचने की वो कर ली। बीएसएनएल बेच दिया, आज जियो को लॉन्च कर दिया। क्यों? बीएसएनएल को अगर इन्होंने आगे बढ़ाया होता तो क्या लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं मिलता? तो किसका इन्होंने रोजगार छीना है? फ्री में जियो किया, आज फ्री में आटा है, फ्री में राशन है। वही हाल होगा, फ्री में जियो दिया था अंबानी ने, आज 99 रुपए किया, फिर 250 रुपए किया। मजबूरी में आपको डाटा लेना पड़ रहा है, जियो लेना पड़ रहा है। उसी तरह से आपको फ्री का लालच डाल रहे हैं और बस, और कुछ नहीं है। पंकज चौधरी यहाँ पर 6 बार सांसद रहे, तो क्या यहाँ के लिए उन्होंने कुछ विकास नहीं किया? आप पत्रकार महोदय हैं, आप गांव-गांव घूम रहे हैं, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप हर इंसान से, युवा से पूछिए उनको कितना रोजगार मिला है। सिवाय 5 किलो राशन और कुछ बाथरूम बनाने के सिवाय इन्होंने अगर कोई काम किया है, युवाओं के हित में कोई काम किया है, औरतों के, महिलाओं के हित में कोई काम किया है, बुजुर्गों के हित में कोई काम किया है? 2000 रुपये किसान निधि दे देने से क्या लोगों का भविष्य सुधर जाएगा? किसान, क्या युवा पढ़ लिख करके इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कॉलेज जाता एग्जाम देता नहीं है, उसका एग्जाम से लीक हो जाता है। आप पेपर लीक पे आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक पे वही तो कह रहे हैं, इनको नौकरी देना ही नहीं है, इनको नौकरी देना ही नहीं है। ठीक है। अगर नौकरी देना होता तो ये सारे पेपर लीक कैसे हो जाते हैं? अच्छा। नीट ले लो, कोई भी ले लो, हर एग्जाम नीट कैसे लीक हो जाता है? एक सवाल और है आपसे हमारा। आप अगर एजुकेशन करते हैं, यानी कि अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप किताब खरीदने के लिए जाइए, तो उस पे 18% टैक्स आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, जीएसटी। वहीं आप अगर हीरा खरीदिए उसमें आपको 3% देना पड़ेगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यही कह ऐसा रहा हूं क्यों? कि ये सरकार बिजनेसमैन की है, अमीरों की है, गरीबों की नहीं है। क्योंकि आप हीरा आप नहीं खरीद सकते, गोल्ड आप नहीं खरीद सकते, किताब आप खरीदोगे। आपका बेटा एजुकेटेड होगा, नौकरी मांगेगा, उसको अनपढ़ रखना है, अनपढ़ रहेगा तो रोजगार नहीं मांगेगा। यही तो भाजपा की नीति है, यही तो चाहती है कि इंडिया अनपढ़ रहे, रोजगार ना मांगे, इनको जात धर्म के चक्कर में लड़ाते रहे, गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम मस्जिद। इसलिए आपको चुना था क्या? आपको सरकार बनाया था कि आप एजुकेशन पे काम करें, आप शिक्षा पे काम करें, आप मेडिकल पे काम करें। आप बताइए महाराजगंज में कौन सी बढ़िया इन्होंने मेडिकल बनाए, कौन से अच्छे कॉलेज बनाए, कौन सा रोजगार दिए, कारखाने, यहाँ तक कि घुगली सिसवा, कितने फरिंदा में आपके मिल लगे हुए हैं, चीनी मिल, आपने एक भी चालू होते देखा? बाकी सारे बेच डाला इन्होंने। अच्छा, इस वक्त अभी हम जहाँ पे हैं निचलौल, और निचलौल से अगर देखा जाए महाराजगंज तो तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास होगा। तो क्या अगर जैसे यहाँ पे अगर कोई बीमार वगैरह हो जाता होगा तो क्या यहाँ नजदीक में कोई यहाँ एम्बुलेंस है? एम्बुलेंस अखिलेश यादव का देन है। एम्बुलेंस मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कोई हॉस्पिटल, यहाँ पे आपको इलाज अच्छा हॉस्पिटल नहीं है ढंग का। आप यहाँ के स्थायी लोग हैं, आप उनसे पूछिए कि कोई यहाँ पे अस्थाई ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें इंसान को ले जाए तो उसको बचाया जा सके। यहाँ तक कि महाराजगंज में आप चले जाइए, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसकी जान बचाई जा सके। आपको महाराजगंज से गोरखपुर जब तक रेफर करते हैं, आधा पेशेंट आप बीच में जान दे देता है। आप बताइए आपको किस लिए चुना गया है? आपको सिर्फ भाजपा के झंडे पे लड़ना है, मोदी के लहर पे लड़ना है। मोदी जी, भाजपा वाले तो कह रहे हैं इस बार हम 400 पार कर लेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? कुर्सी आल्हा आता है ना, कुर्सी बेचने 400 400 400 कहता है, लेकिन वो लास्ट में 150 में बार्गेनिंग करके देके चला जाता है। वही हाल है भाजपा का। आप देखिएगा 4 जून को आप मेरा वापस इंटरव्यू लीजिएगा, मैं एड्रेस देके जा रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कि भाजपा वालों का जो भी नीति है उल्टा पड़ चुकी है। गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान खप कर चुका है। एक बार इन्होंने कश्मीर के मुद्दे का नाम लेते हैं, जीएसटी का नाम लेते हैं, नोटबंदी का नाम लेते हैं। जो अपना ही 8 साल नहीं चला पाए, 2000 के नोट को, अपने बनाए नोट को नहीं चला पाए, ये देश क्या चलाएंगे? आप ये बताइए, ये देश क्या चलाएंगे? देश चलाने के लिए एक पढ़ा लिखा कर्मठ जुझारू नेता चाहिए, जो राहुल गांधी है, जिसको इन्होंने ऐसे ऐसे अभद्र भाषा यूज किया, उनकी माता को इटालियन पता नहीं क्या क्या शब्द यूज किया। ये चाय वाले को बना के हमने प्रधानमंत्री बनाया इसलिए कि आने भविष्य को खा जाओ। ये अपने हर बुजुर्ग, हर युवा ये पढ़ रहा है कि हमें कल नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। जब तुम कुछ संस्थान बनाओगे नहीं, कहते कांग्रेस ने क्या किया? आप एक बात बताइए, इस देश में सुई नहीं बनता था, इस देश में सुई नहीं बनता था। आज आईआईटी ले लो, एम्स ले लो,
जो भी चीजें ले लो, सारे एयरपोर्ट ले लो, जितने हवाई जहाज से संबल हो रहे हैं सारे कांग्रेस के बनाए हुए हैं। इनका बनाया हुआ सिर्फ टॉयलेट है, उस टॉयलेट में जाइए अरेस्ट कीजिए बस, और 5 किलो राशन खाइए, टॉयलेट में जाइए, टट्टी कर दीजिए और निकल जाइए। यही है भाजपा और यही है भाजपा की नीति। लेकिन आज का युवा समझ चुका है, इन चोरों से बच के रहेगी, अपने बच्चों का भविष्य के लिए लड़ेगी, संविधान बचाने के लिए लड़ेगी, ना कि इन चोरों के जुमले में आएगी। आप देखते रहें हमारी न्यूज, लगातार हम आपको महाराजगंज से न्यूज दिखाते रहेंगे। जिंदाबाद।